हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 1 2024 की केमिस्ट्री पेपर। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर पेपर का लेवल क्या है, तो लेवल इज समथिंग हार्ड बिकॉज ऑफ फ्यू क्वेश्चंस जो एकदम से अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, यानी क्वेश्चन की पैटर्न स्लाइटली चेंज कर दिया गया। अगर आप पहले की पेपर देखेंगे, पहले 2-3 साल की पेपर अगर एनालिसिस करेंगे और इस पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। ओके, स्लाइटली डिफरेंट देन द प्रीवियस सेक्शन। तो यानी थोड़ा सा पहले से टफ कर दिया गया है, नॉट एग्जैक्टली वेरी टफ। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है कि जो मैंने आपको 16 पेजेस की जो नोट्स दिया है, एग्जैक्टली वहां से अगर आप पढ़ देते तभी भी आपका आराम से सॉल्व हो जाता। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले जब 5 साल की क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था 2019 से 2022, यहाँ आपको स्टूडियो में बिठा के 2019 से 2023 तक, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब आया हुआ है, यानी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए एक एक करके मैं अगर देखूं पूरा पेपर के एनालिसिस अगर देखूं, इफ आई सी द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर, तो मुझे ये लगता है कि फ्रॉम नोट्स और डिस्कशन, जो पीवाईक्यू और नोट्स के हिसाब से डिस्कस के, वहां से टोटल 12 कंसेप्ट आपका मैच होता है। लेकिन मैं कहूंगा जो 3 कॉन्सेप्ट है अनएक्सपेक्टेड है। नहीं, कॉन्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड है, 3 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत जाने हैं हम, बट जो क्वेश्चन पूछने की तरीका वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड कहूंगा। ओके, तो चलिए फिर एक एक करके समझते हैं। ओके, तो जैसे कि ये है, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। ओके, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये कितने बार कहा गया आपको, है ना। जैसे मैं आपको अभी अभी हाल ही में पीवाईक्यू करा रहा था, क्योंकि वाटर गैस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, नॉट 1 टाइम नॉट 2 टाइम्स, ये कई बार पूछा गया आपका ये। ठीक है, कई बार। सो इसीलिए हम हमेशा बताते रहते हैं वाटर गैस। ओके, वाटर गैस बताते रहते हैं। ये भी लिख कर दिया था आपको, प्रोड्यूसर गैस लिख कर दिया था आपको। ठीक है, अभी हाल ही में एकदम जब पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे हम लोग 5 साल की, देन आपको बोला था मैंने कोल गैस याद रख लो। सो कोल गैस, ये तीनों नोट्स दिया था मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, मंथन ने करेक्ट किया है, ये उनका है CO+H2। ठीक है, तो वाटर गैस आपका क्या होता है, CO+H2। देन उसका बाद प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, ये इनका करेक्ट नहीं था, इन्होंने CO2+H2, असल में इट इज द करेक्ट आंसर, CO+H2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और प्रोड्यूसर गैस CO+ क्या होते हैं, N2 होता है, और कोल गैस में कई सारे मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये एग्जैक्टली फ्रॉम द नोट्स है। ठीक है, नोट्स भी कहो या आप पार्ट फाइंडर से भी कहो, एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है। और पीवाईक्यू में तो ये क्वेश्चन कम से कम 8-10 बार रिपीट हुआ ही है। ठीक है, बार बार ये पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं 1-2 साल में। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। देन उसके बाद आता है ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ। ह्यूमन बॉडी कौन सी पीएच रेंज में काम करता है। बेसिकली आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पीएच होता है। सलाइवा का अलग पीएच है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अलग पीएच है, ब्लड का अलग पीएच है। तो कैसे फिर कौन सी पीएच में फंक्शन करेगा, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डाउट, है ना, डाउट। पर मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन आप कह सकते हो पहले कई बुक में भी डिस्कस किया गया कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है, जो बॉडी फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी, ओके, इट इज 7.0 to 7.8। और आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है ब्लड की प्लाज्मा भी लगभग उसी रेंज में 7.36 to 7.42 का रेंज में काम करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट 16 पेजेस का नोट से है। ठीक है, सो यानी वो 16 पेजेस का नोट्स ढंग से पढ़ा जाए तो आराम से यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, तो आई होप इट इज क्लियर। देन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज नॉट करेक्ट। देखो बेटा सुनना, नॉट करेक्ट। वाटर एक एक्सेप्शनल लिक्विड है, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कई रीजन होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहना है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है, उसका बाद आप क्या कह सकते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का करंट, और क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये पोलर है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर पाते, घुल पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये सारे रीजंस की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। सो नॉट करेक्ट आता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज एबनॉर्मली हाई। बाकी का लिक्विड का कंपैरिजन में अगर आप देखोगे
एबनॉर्मली हाई है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत, क्योंकि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है इसमें, जिसके वजह से बाकी अगर लिक्विड देखते हैं आप, है ना, 30-40 उनका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, लेकिन ये जो लिक्विड है ना, इसका 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो बाकी लोगों से एबनॉर्मली हाई है, 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, समझे, ठीक है। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज लो, ये बिल्कुल गलत बात है। लेटेंट हीट ऑफ यानी 1 ग्राम या 1 kg या 1 क्विंटल आप पानी अगर लोगे, उसको हीट करने में कितना एनर्जी लगता है, उसी का हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट। तो इसका मतलब अगर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली लगेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज वेरी लो, ठीक है। ये गलत बात है कि वेरी हाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डेंसिटी वाटर इज हायर देन, ये बिल्कुल आप पहले भी जानते हैं, क्लास में हम हर बार कहते रहते हैं, कहीं भी जब वाटर की बात करता हूँ तभी भी कहता हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस फेजेस की बात करता हूँ, फिजिकल चेंजेस, तभी भी ये बात मैं कहता हूँ, ठीक है। प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो सबको मालूम है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल। यूजुअली मैंने ये एनडीए में नहीं कहा, बोलोगे कि सर आपने तो इसको एनडीए में नहीं पढ़ा, यस इट इज वेरी करेक्ट, मैं ये एग्री करता हूँ यानी, लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे थे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे थे, तो एस्टार के बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं ना, एस्टार, तो उसमें कहा जाता है एस्टार क्या होते हैं, स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल, बहुत फ्रूटी स्मेल स्वीट होता है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ते हैं अल्कोहल फिनॉल्स एंड एस्टार, समझ गए कि नहीं। सो दिस इज व्हाट, इटाइल अल्कोहल नहीं, इटाइल अल्कोहल ये टिपिकल अल्कोहल की स्मेल होती है, ठीक है, CH3CH2OH। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा, ये तो आप लोगों को मालूम है, विनेगर में पाया जाता है, इटाइल एसिटेट। सो दिस इज योर इटाइल एसिड, दैट इज CH3C11O2C2H5, दिस इज इटाइल एसिटेट, और आपका ये सही आंसर है बिकॉज ये एस्टार है, ठीक है, एस्टार है, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट आंसर है इथाइल एसिटेट। ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो एस्टर ही आपका क्या होता है, फ्रूटी एंड स्वीट स्मेल दे सकता है, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। तो अब आते हैं, देखो बेटा एनडीए में मैं ये भी कह रहा हूं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये है और वो है, ठीक है। एनडीए में मैंने ये बिल्कुल पढ़ाया नहीं है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आया भी नहीं था, नेवर एवर हैव आस्क्ड, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये पहले की कंपैरिजन में टफ बन गया है जरूर, ठीक है। बात ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ा, Na+ और Cl- की जो रेशो, जैसे देखो यहाँ पर अगर ये आपका Na+ आयन है, ये Na+ डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, देखो ये 1 एटम के साथ, ये 2 एटम के साथ, 3 एटम के साथ, 4 एटम के साथ, ये प्लेन में अकेला प्लेन में कितने एटम के साथ, 4 एटम। देन इसका ऊपर में देखिए, ये एक 5 एटम, ये एक 6 एटम, यानी हर एक NaCl, हर एक Na+ आयन 6 Cl आयन के साथ कनेक्ट करता है, और एक हर Cl आयन 6 Na+ के साथ कनेक्ट करता है। सो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बेटा 6:6 रेशो। ये बोर्ड एग्जाम का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो आप ये इनकार नहीं कर सकते हो कि सर मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तभी भी इसको पढ़ाया गया एग्जैक्टली, ओके। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, which one among the following is present in nettle leaves। ये तो मैं कितने बार एग्जांपल देते रहता हूँ, ठीक है, क्लास में इसको नाच के भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। हम आपको कई कई एग्जांपल देते हैं ना नाच के, कि कैसे एकदम ऐसे हो जाता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करो, ये बहुत खतरनाक लीफ है, जब लग जाता है मतलब आपको नाचना ही पड़ेगा, समझ आया कि नहीं, इतना बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इचिंग होते हैं, समझ गए ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिटेनोइक एसिड, और आप क्या कह सकते हो, फॉर्मिक एसिड भी कहते हो इसको, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, HCOOH कहते हो, समझ गए बेटा, क्लियर है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट नोट आपको 16 पेजेस की नोट्स दिया था, वहां से देखिए, नीटल स्टिंग का क्या होता है बेटा, इट इज दी मिटानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। देखो हर एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट से, जो 16 पेजेस की नोट्स है वहां से ही आया हुआ चीजें है, ठीक है ना, ओके। सो अब नेक्स्ट आते हैं, which one of the following is known as milk of magnesia। मंथन, इतनी बार कहने के बावजूद भी आप यही करके आए हो, ठीक है। सो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इज बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मंथन, क्या किया आप, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये आपका है मैग्नीशियम सल्फेट,
और ये है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड दिस इज योर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी MgHCO3 तो होल ट्वाइस, ठीक है, MgHCO3 होल ट्वाइस। क्लियर है गाइस? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कई बार बोला हूँ, कई बार लिखने के लिए कहा हूँ। सो मैं, अगर आपने नहीं रटा है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, ठीक है, जबकि मैंने आपको लास्ट तक भी पढ़ाया। ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन, ये पहली बार। ओके, तो मैंने 3 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो दिस इज अनदर दिस क्वेश्चन सोप्स। मैं सोप्स के बारे में बहुत पढ़ा है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, है ना, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग, सब कुछ पढ़ा दिया सोप्स की मैकेनिज्म में, ठीक है। जब सोप्स की मॉलिक्यूल, ये मैकेनिज्म तो काफी बड़ा है, मैं एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ना करके मैं आपको ये बताऊंगा कि लियोफिलिक और लायोफोबिक ये कॉन्सेप्ट है उसका ओवरऑल, जो सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होने का। तो जब सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं ना, तो एग्रीगेट होने के बाद एक क्रिस्टल टाइप बन जाता है। सो वो क्रिस्टल होता है, दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोराक्स? ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने डिस्कस किया था आपको जब ग्लास पढ़ा रहा था, ग्लास, ठीक है, कब? PYQ में, हाल ही में एकदम। ग्लास का मेजर कंपोजिशन क्या था? वन ऑफ द मेजर कंपोजिशन इज बोराक्स, ठीक है। और सो बोराक्स में इसमें क्या पूछा गया, देखो क्या पूछा गया कि व्हिच इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोराक्स। तो हमारे पास सोडियम होना चाहिए, बोरॉन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या? सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम, सोडियम, बोरॉन, बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये अगर आप नोट चेक करोगे आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? जो आपको 183 क्वेश्चन मैंने कराया था, 183 पेजेस का एक पेज है उसमें कराया था, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस इज आपको एग्जाम से, आपके एग्जाम से 3 दिन पहले के डिस्कशन है ये, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन इज यूजुअली, देखो आपसे जितने भी सवाल पूछे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सवाल पूछे, बट दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट। सो ये टफ बन जाता है। सो 2 क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ 3, दिस इज अनदर 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है जो मैं कहूंगा थोड़ा टफ पूछा गया है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, जो पहले पूछा गया था उस ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी ये स्लाइटली कोवेलेंट बन जाता है, ठीक है, ये भी आयनिक है, ठीक है, एंड ये आयनिक है। सो अगर हम इनकी प्रॉपर कंपैरिजन करें, सो इट हैज द हाईएस्ट आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट इज Mg+2 के आयन और O-2 के आयन। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आपकी ये आंसर सही है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया, ठीक है, बट ये इस तरीके से पूछा नहीं गया था। इससे पता चलता है इस बार की क्वेश्चन की लेवल अच्छा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन लेवल अच्छा दिया है। तो आपको इसको करने के लिए आपको पता है एवरेज एटॉमिक मास के लिए आपको पता था कि M1 x1 प्लस M2 x2 मानते थे हम, फिर x1 प्लस x2 करते थे, है ना, ये होता था हमारा, ठीक है। देन इनटू आपका क्या था? 100%। तो अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो किस तरीके से निकाला जाएगा परसेंटेज की बात, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं। तो टोटल हम इसको क्या मान रहे हैं? इट इज 100% है। तो अगर मैं B10 को क्या मानता हूँ? B10 को मैं अगर x मानता हूँ, ठीक है, और B11 को सिर्फ मैं 100% मान रहा हूँ, ठीक है, देन इसको क्या करूँ? ओके ओके, B10 इसको ऊपर लिखना पड़ेगा टू बी वेरी करेक्ट, वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा? 100 माइनस x। तो एक बार आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, सो आराम से आपका यह आंसर भी निकल जाएगा। सो यहाँ आपका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है? इट इज 10.81 दिया गया। सो बेटा M1 कितना है? M1 इट इज 10 इनटू आप क्या कहोगे? x प्लस M2 आपका कितना है? 11 इनटू क्या करेंगे? 100 माइनस x। x से अगर ये 100% x, ठीक है, तो 100% में से x जाएगा तो बाकी जो बचा वो उतना रह जाएगा आपका M2, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते ये इधर आएगा, सो 10x
प्लस ये इधर जाएगा तो 1100 माइनस क्या होगा 11x इज इक्वल तो आप क्या करोगे 1081 हो जाएगा। तो 10x 11x माइनस x इज इक्वल टू 1081 माइनस 1100 तो कितना आ रहा है बेटा माइनस x इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, सो आप क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू इसका कितना होगा इज इक्वल टू 19%। x इक्वल टू आप क्या कहोगे इट इज 19। तो बाकी क्या हो जाएगा 100 माइनस x जो बचा हुआ मान के चलो x2 इज इक्वल टू कितना होंगे अगर ये है 19 ये आपका 81%। सो आई थिंक करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर देखते हैं, देखिए ये एग्जैक्टली ये भी आपकी नोट्स है, एग्जैक्टली जो 16 पेजेस का नोट्स लास्ट में दिया था वही नोट है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हो चुका है, नॉट एक बार दो बार, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो बेसिकली सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम। देखिए सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी सिलिका, एल्यूमिना एंड लाइम। ठीक है जी, आई होप ये भी क्लियर है। तो नेक्स्ट आता है लिटमस इज अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर इज डिराइव फ्रॉम। बेसिकली ये कॉमन बात है, इट इज डिराइव फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, इट इज लाइकेन। यूजुअली इंडिकेटर के बारे में कोई पूछता नहीं था, इससे पहले पूछा था एक बार फेनोल्फ्थेलिन का। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए इस बार की क्वेश्चन रियली थोड़ा सा टफ है। ओके, इट इज टफ इस बार की क्वेश्चन। तो इट इज डिराइव फ्रॉम लाइकेन से, तो हम वैसे कॉमन सेंस से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनाडियम इन V2O5। ये आपको मालूम है, अगर -2 हो जाएगा ये आप क्या लोगे +5। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज वेनाडियम इज +5। ठीक है, सो ये तो आपको निकालना आता ही है। सो अगर मैं निकालता हूँ 2x ओके -10 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू क्या होगा बेटा 10/2 इक्वल टू 5। सो 5 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, इज इट क्लियर नाउ? देन ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है। पहली बार है केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आया है। ओके, 15 क्वेश्चन, अदरवाइज पहले क्या होता था 19 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तक रहा। पिछले बार 21 क्वेश्चन था केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आपको मालूम है ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी मटेरियल होता है। तो ए किसके साथ मैच होगा भाई, ए होगा 4 के साथ, और ए जिसके 4 जिसके साथ है A4 ये गया आपका, ये गया B और C गया, सॉरी C और D गया, आपकी बचता क्या है और। ठीक है, मान लो एक मालूम है। देन नेक्स्ट हमें मालूम है क्या होता है डायमंड। डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ए का क्या होगा 2, ए का 2 सॉरी डायमंड बी का 2, बी का 2, तो ये भी गया। सो बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन जानते हो, तो आपका आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सेशन जरूर लाइक कमेंट शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस रिजल्ट। हम ये उम्मीद करेंगे कि अच्छा रिजल्ट सबको आए। जय हिंद।